आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, in this question, let f be a non-negative function defined on the interval 0 to 1 if integration limit from 0 to x under root 1 minus f dash of t whole square dt is equals to integration limit from 0 to x f of t dt where x lie between 0 to 1 and f of 0 value is equals to 0. Then we have to find out the value of limit x tends to 0 integration limit from 0 to x f of t upon x square dt is ओके एंड वी हैव गिवन 4 ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू x अंडर रूट 1 माइनस एफ डैश ऑफ टी का होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू x एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमें क्या कर सकते हैं, न्यूटन नेविलिट्स रूल लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उससे देखो क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं, सबसे पहले इस एक्स की वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एफ डैश ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब जब एफ ऑफ जब जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0। बट अगर जीरो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूटन नेविलिट्स रूल लगाएंगे, पहले x को रखेंगे इस फंक्शन में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एफ ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू क्या आएगी 1। फिर उसके बाद जब हम जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या देगा, जीरो ही देगा, बिकॉज जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, बोथ साइड करते हैं स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगा, इसको ले जाते हैं हम इस साइड और इसको ले आते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी, सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको मैं वाई को इक्वल ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डी एक्स। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका इंटीग्रेशन बन रहा है, सिंपली हमें दिख रहा है ये साइन इनवर्स ऑफ वाई का इंटीग्रेशन बन रहा है, साइन इनवर्स वाला इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, प्लस क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब देखो हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 0, मतलब अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, मतलब एफ ऑफ 0 में क्या गिवन है 0, तो 0 पुट करो, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 प्लस सी। अब साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो ऐसे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। यहाँ पे हमने सी के लिए 0 पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ रहा है, बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे हमारा एक ही फंक्शन जो है वो हमें लेना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव वाला, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज एक्स आएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे और हम क्या अज्यूम कर लेंगे, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। ओके, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स, साइन लेंगे बोथ साइड, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन एक्स। और यही y हमने किसके इक्वल माना था, दैट इज एफ ऑफ एक्स के इक्वल माना था। अब देखो हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेट क्या करना है, क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू x एफ ऑफ t अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
dt। ओके, देखो इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो dt के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब x जो है इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू x। अब f ऑफ t, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है sin x, तो f ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी sin t इंटू dt। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। sin t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज माइनस कॉस ऑफ टी एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट पुट करो तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ एक्स, एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, अब कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बचेगी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा साइन एक्स अपॉन 2x बचेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे क्या हो जाएगा 2x। अब हमें आइडेंटिटी पता है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो एट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/2। सो 1/2 इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।